गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लास। आज की जो वीडियो है वो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको जो सेकंड वीडियो हो वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखो, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये भर जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ना वो समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो भर फॉर्म ना इस दुनिया का अगर कोई सबसे आसान चीज़ जो है उसे भर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना हमें रटाया जाता है। ठीक है, बचपन से हमें खाली क्या बोला गया है कि अगर टेंस पढ़ना है ना भाई, टेंस अगर समझना है ना तो भर फॉर्म याद कर लो, आपको टेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, भर फॉर्म याद भी कर लेंगे, लेकिन हमको कोई बताने वाला तो होना चाहिए कि भर फॉर्म होता क्या है, क्या करेंगे भर फॉर्म याद करके, होता क्या है, भर फॉर्म का ज़रूरत क्या है टेंस में। ये बिना जाने ही अगर हम भर फॉर्म पे टूट पड़े, उसको याद कर भी लिया तो ज़्यादा टाइम तो याद तो रहता नहीं है। ठीक है, आपके जैसा भी मेरा भी हाल है। ठीक है, मुझे भर फॉर्म ज़्यादा याद नहीं होता है। ठीक है, लेकिन याद हो जाता है एक टाइम के बाद। ठीक है, जैसे कि अभी मुझे सारे भर फॉर्म याद है, मेन याद है। तो इसका कारण क्या है कि मैंने जान लिया है अच्छा से कि भर फॉर्म एक्चुअली में होता क्या है। आपको भी जानना पड़ेगा, तभी आप जाके अच्छे से समझ पाओगे। और जब तक मैं आपको एक सीक्रेट बताने हूँ उसके बाद आज, और उस सीक्रेट को जानने के बाद ना आपका दिमाग खुल जाएगा एकदम, बोलेगा क्या रही ऐसा बात है, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं भर फॉर्म की तरफ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आता है, ठीक है, या हर किसी के मन में आता है कि भर फॉर्म होता क्या है। ठीक है, देखो व्हाट एक ऐसा क्वेश्चन है ना, जब आप अगर इसका आंसर जानते हो ना तो इसका मतलब है आपने आधा चीज़ जान लिया। ठीक है, आधा और जानना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला बात आपको क्या जानना है कि ये भर फॉर्म होता क्या है। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, टेंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखो भर फॉर्म क्या है ना, हाँ, एक भर्व का कुछ रूप से। ठीक है, जैसे कि आप देखो विष्णु है। ठीक है, विष्णु भगवान है तो उनके कितने सारे रूप हैं। ठीक है, अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई वैसे दूसरे रिलीजन के बारे में ज़्यादा नहीं पता। ठीक है, तो अगर जैसे मान एग्जाम्पल ले लो विष्णु का, तो उनका कितने सारे अवतार हैं। ठीक है, 10 अवतार हम लोगों ने सुना है, जिसमें से 9 हो चुके हैं, एक बचा हुआ है। ठीक है, तो उनके कितने सारे अवतार हैं। उसी तरह से भर भी एक टाइप का क्या है, इस एक क्रिया है, तो हम जानते हैं एक ऐसा वर्ड है जिसके कई सारे अवतार होते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो अवतार का मतलब ये नहीं होता, ठीक है, ये सब एक जैसे यूज़ होगा सो। ठीक है, अगर आप भगवान का ही नाम ले लो, ठीक है, तो भगवान के क्या सारे अवतार हैं, तो सब में एक ही जैसे काम किया क्या। हाँ, नहीं, किसी में किसी और को मारा, किसी में किसी आदमी को मारा, किसी में किसी राक्षस को मारा, किसी में किसी जानवर को मारा। ठीक है, तो इसी तरह से भर में भी इसी तरह से होता है कि हर सेंटेंस में जो भर फॉर्म यूज़ होता है उसका अलग अलग मतलब होता है, आपको भर फॉर्म समझना पड़ेगा। ठीक है, तो भर फॉर्म क्या है, सेंटेंस जिस तरह से डिमांड करता है, जिस तरह की भर को डिमांड करता है, वो भर फॉर्म ला के देता है उसको। ठीक है, उस तरह का भर फॉर्म हम लोग वहाँ पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनेगा, जब हम उसमें भर फॉर्म लगाएंगे। देखो दुनिया में ना कुछ ही भर है, ठीक है, काम तो कुछ ही है। अब मान लो मैं आपको बोलूँ चलना, तो चलने का आप बोलोगे वॉक। ठीक है, तो अब आप चलना के लिए वॉक बोलोगे, चल रहा हूँ उसके लिए कुछ दूसरा क्या बोलोगे क्या, नहीं ना। चल लिया हूँ उसके लिए कुछ और बोलोगे क्या, नहीं ना। हाँ, अब बोलो कि मैं तो चल चुका हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या हर बार के लिए आप कुछ अलग बोलोगे, नहीं बोलने मन करेगा यार, कितना याद करोगे। मतलब आप सोचो, खाली मैंने चलने का बोला है, चलने का अगर 5 ठो या 10 ठो याद करने के लिए आपको दे दूँ कि चलने का ये होता है, चलने का वो होता है, चलने का ये होता है, चलने का वो होता है, ये होता है, बोले भगवान माफ़ कर दो, इंग्लिश हमसे ना पाएगा, पहले भाग जाओगे। 10 किलोमीटर तो पहले भाग गए ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसीलिए तो भर फॉर्म को बनाया गया है। ठीक है, कि आप एक ही वर्ब को याद करो और उसी से समझ जाओ कि इसको ऐसे ऐसे फॉर्म में यूज़ करते हैं, और वो फॉर्म को अगर आप समझ गए तब तो इंग्लिश आधा हो ही गया ना। ठीक है, तो इसीलिए बोला कि भर फॉर्म क्या होता है पहले ये समझ जाते हैं। ठीक है, देखिए भर फॉर्म बहुत ईजी है। ठीक है, अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग टेंस में, अलग अलग तरीके से भर फॉर्म को यूज़ किया जाता है, ताकि टेंस का जो काम है वो दिखाया जा सके। ठीक है, वर्ब का काम क्या है, वर्ब का काम क्या है, ये काम क्या हो रहा है वो दिखाना। ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये वर्ब बताता है। ठीक है, तो वर्ब का काम खाली इतना नहीं है कि क्या होता है वो बताए, वर्ब का काम ये भी है, ये भी बताना कि काम कितना हो रहा है। ठीक है, वर्ब का क्या काम है ये भी बताएगा आपको साथ में कि काम कितना हो रहा है। तो वर्ब फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब फॉर्म क्या होता है, तो वर्ब फॉर्म एक तरीका है। वर्ब फॉर्म क्या है, ग्रुप एक वर्ड है, एक तरह का वर्ब भी है, जो कि बताता है कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो कितना कर रहा है। ठीक है, काम चोरी तो नहीं कर रहा ना। ठीक है, जिसको हम लोग आस पास में भाषा में बोलते हैं काम चोरी करता है। ठीक है, वैसे भाई लोग काम चोरी नहीं करते। ठीक है, वो सब खाली इंसान लोग करते हैं। ठीक है, बट
अब उनको कोई बताए, ठीक है। तो भर फॉर्म कैसा काम, क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इतना सारा डिटेल नहीं देगा, लेकिन कितना काम कर रहा है इस चीज़ का डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि जो भर फॉर्म है एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अब आपको कोई डाउट है क्या? डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है। अगर कमेंट में अगर आपका क्वेश्चन में दम है और आप सच में अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और आई होप कि मैंने अभी तक जितना बताया ना वो आपको डाउट पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं तो आंसर देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि भर फॉर्म होता गया, ठीक है। बहुत ईजी था ना, लेकिन भर फॉर्म्स है तो यहाँ पे तो फॉर्म्स जो होता है ना वो हमें समझ नहीं आता फॉर्म होता क्या है, तो ठीक है। तो फॉर्म्स जैसे जैसे प्रकार होते हैं ना, भाग होते हैं ना, उसी तरह से फॉर्म भी होता है, ठीक है। ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म्स मतलब क्या, टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स को ही फॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे वर्ब के टाइप्स होते हैं ना वैसे ये भी टाइप ही है, ठीक है, जैसे वर्ब फॉर्म्स है, ठीक है। तो इसके कितने सारे फॉर्म्स होते हैं, एक वर्ब के हम लोग कितने फॉर्म बनाते हैं? आप बोलोगे कितने बनाते हैं? 3 बनाते हैं, 3 नहीं बनाते वैसे, एक्चुअली 5 बनाते हैं, ठीक है। V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है, ठीक है। वैसे हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं, लेकिन इस सब का कुछ अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। जिसको इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ, फोर्थ फॉर्म ऑफ और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी तो आसान लग रहा है ना, अभी थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा, ठीक है। तो आपको पहले समझना होगा, आराम से समझ गए ना तो मैं बता नहीं सकता आपको, तो ये बोले यार ये तो हलवा है, ये तो हमको तो पहले से पता है, ऐसे बोलोगे, ठीक है। लेकिन सच बता लो, आप ऐसा नहीं बोलने वाले कि आपको पहले से ही पता है। सो आप बोलोगे कि ये सीखने के बाद ना अब मुझे टेंस हार्ड नहीं लग रहा है, आप ये बोलोगे। और सच बता रहा हूँ आपको, इसके बाद टेंस हार्ड लग ही नहीं सकता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है और V5 क्या होता है, ठीक है। सबसे आसान चीज़, ठीक है। देखो V1 क्या है ना, V1 क्या है कि ये कोई भी वर्ब का क्या है, बेस फॉर्म है, ठीक है। मतलब कोई भी वर्ब जो हम लोग यूज करते हैं ना, हाँ, दुनिया में जितना भी वर्ब है उसका जो बेस वर्ब फॉर्म होता है, जो सबसे पहला वर्ब फॉर्म होता है, उसको हम लोग V1 बोलते हैं। आपको समझ में आ गया V1 क्या होता है? तो कोई भी ऐसा वर्ब फॉर्म जो कि जिसका बेस जो होता है ना उसको वर्ब फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। वैसे कि मैंने बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो गो है वो क्या एक्चुअली में V1 है। आप बोलोगे कि ये तो बेस नहीं बता रहे यहाँ पे, ठीक है, चलो इसमें नहीं बता रहा, आई गो टू स्कूल इसमें नहीं बता रहा। मैं बोलूँ वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब देखो क्या हुआ, वो गोज हो गया ना। मैंने बोला वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, इसमें क्या लगा, वेंट लग गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं ना, ये किसके कारण चेंज हो रहा है? वो वर्ब के कारण, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैथ आती है ना, तो मैथ जानने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जोड़ घटाओ गुना भाग। बताओ क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप बोलो चारों इंपॉर्टेंट है। अरे भाई तुम तो जोड़ घटाओ गुना भागा कर लोगे, पहले नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले 0 से 9 तक आपको गिनती आएगी तब ना, यही सब तो नंबर्स का यूज़ करते हैं और मैथ बनता है। अगर यही नहीं आता तो उसके आगे क्या करोगे, ठीक है। तो उसी तरह से आपको नंबर्स चाहिए, तभी तो जोड़ करोगे, तभी तो गुना घटाव करोगे, तभी तो गुना करोगे, तभी को तो डिवाइड करोगे, ठीक है। तो उसी तरह से वर्ब में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको V1 होता है। V1 होगा तभी तो V2 बनेगा, तभी तो V3 बनेगा, तभी तो V4 बनेगा, तभी तो V5 बनेगा। अगर V1 नहीं है तो क्या बनेगा, ठीक है। तो V1 क्या होता है, ये बेस फॉर्म होता है, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। आई होप आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है क्या? अगर डाउट है तो कमेंट कर दो, ठीक है। आपको बहुत छोटा सा काम करना है, बस कमेंट करना है और आपके सामने फिर से एक थाली आ जाएगा जिसमें आपको आपका आंसर तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद V1 का हम लोग पहले जान गए कि ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ठीक है, बहुत ही आसान था पहला चीज़, ठीक है। अब सेकंड चीज़ जानते हैं V1 के बारे में, ठीक है। देखो V1 एक ऐसा वर्ब है ना जो कि बताता है कि वो एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। प्लूरल मतलब कि बहुवचन वर्ब है। इसका मतलब क्या कि ये बहुत तरह का जब बहुत काम होता है ना तब उसमें यूज़ होता है, बहुत कम, एगो सिंगल काम एगो बहुत कम। अब बोलोगे मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे बहुत काम हो रहा है, एक काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम को डिवाइड नहीं करना कि एक काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है, 4 काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है, इस तरह नहीं देखना। आपको काम को किस तरह देखना है कि हाँ एक आदमी है तो एक काम को लेंगे,
ठीक है, जैसे होता है ना सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है, प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है, उसी तरह का आपको दिमाग लगाना है कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, जैसे ये प्लूरल है तो वो भी प्लूरल लगेगा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ V1 किस तरह का वर्ब है, तो आपको बोलना है ये एक प्लूरल वर्ब है, PLU प्लूरल वर्ब है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि V1 होता क्या है सो। ठीक है, और अगर कुछ इसमें अगर छूट रहा है तो मैं अब आगे बताता हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप चलते हैं सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, V2 V2 क्या होता है, V2 को बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलिए या तो इसको बोलिए पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये हमेशा पास्ट में ही यूज होता है, पास्ट में ही यूज होता है, तो इसको हम लोग पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसको बोलते हैं V2 को। और इसका और भी कुछ यूज है क्या, नहीं, अभी इसको हम लोग इतनी जानेंगे। ठीक है, V2 को अगर आप समझना है तो ये सबसे ईजी है, ये क्या है, एक पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, थर्ड चलते हैं V3 में। V3 क्या होता है, हाँ? V3 को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, मेरा स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पास्ट पार्टिसिपल, आई होप आपको अच्छा से दिख रहा हो। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, क्वेश्चन आ रहा मन में कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अरे पास्ट का मतलब पता है, पास्ट मतलब जो बीत गया, लेकिन पार्टिसिपल पहली बार सुन रहे क्या, लग रहा है ना। चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप उसके बाद पहला नहीं लगेगा। ठीक है, तो पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, देखो पार्टिसिपल क्या होता है, ये एक तरह का वर्ब होता है। ठीक है, आपको समझना होगा कि पार्टिसिपल क्या होता है, तो पार्टिसिपल एक तरह का वर्ब है। ठीक है, लेकिन सिर्फ वर्ब ही नहीं है, उसमें और भी कुछ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, छोड़ो जो बोलते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है, खाली वर्ब नहीं होता। ठीक है, इसको और भी कुछ बोलते हैं, इसमें और भी कुछ मिलावट रहता है, और वो मिलावट है एडजेक्टिव। इसमें मिलावट किस चीज का है, एडजेक्टिव का, मतलब ऐसा वर्ब जिसमें एडजेक्टिव जैसा वो काम करे, उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। आपको पता नहीं है कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब होता है जो विशेषता बताता है। ठीक है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एडजेक्टिव विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषता बताता है मतलब कि उसके बारे में कुछ हम लोग को कुछ खास जानकारी देता है, कुछ विशेषता मतलब कि कुछ खासियत बताता है उसकी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपल मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा वर्ब जो कि किसी तरह का विशेषता बताता हो, किसी तरह की खासियत बताता हो, या तो कुछ हम लोग को अधिक जानकारी देता है वर्ब के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ टूटा हुआ शीशा, ठीक है, शीशा क्या है, टूटा हुआ है। ठीक है, तो टूटा हुआ शीशा, शीशा के बारे में क्या बता दिया कि वो टूटा हुआ है। ठीक है, शीशे की विशेषता क्या है कि शीशा टूटा हुआ है। अगर आपको लग रहा है ये विशेषता है, इससे अच्छा विशेषता कुछ और नहीं हो सकता, तो अच्छा कोई बात नहीं, इसमें ये विशेषता नहीं है, लेकिन इसने कुछ ज़्यादा तो बताया ना शीशे के बारे में। शीशे के बारे में बताया ना कि शीशा क्या हुआ है, टूटा हुआ है, मतलब टूट गया है, टूट गया। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल आपको समझ में आ गया। पार्टिसिपल क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ब जो कि विशेषता बताता है, उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो। ठीक है, सेकंड, तो अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा भाई, तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब वही पार्टिसिपल होता है जो ऐसा वर्ब जो कि विशेषता तो बताते हैं, लेकिन वो काम हो गया, निपट गया। जैसे मैंने अभी बोला था ना, शीशा, टूटा हुआ शीशा, तो क्या शीशा टूट गया, टूटेगा या टूट रहा है, तो आप बोलोगे टूटेगा तो नहीं, टूट रहा होगा, तो टूट रहा भी नहीं होगा, टूट गया है ना, टूटा हुआ शीशा, टूट गया। ठीक है, उसने तोड़ दिया है पहले ही। ठीक है, थोड़ी मार के तोड़ दिया पहले, तो टूटा हुआ शीशा मतलब पास्ट, टूटा हुआ पहले से ही टूट गया है, काम हो चुका है, काम हो गया मतलब क्या, पास्ट। तो काम जब हो गया तो पास्ट हो गया। पास्ट पार्टिसिपल मतलब कोई भी ऐसा वर्ब, कोई भी ऐसा पार्टिसिपल जो जहाँ पे वो काम हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, जैसे जैसे समझ आता जाएंगे ना, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लो, इससे आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है, थर्ड आते हैं V4 में। V4 इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल।
क्या बोलते हैं इसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, हाँ पास्ट पार्टिसिपल समझ गए, अब इसमें पास्ट प्रेजेंट क्या फ्यूचर भी आएगा क्या, तो नहीं आएगा, चिंता उधर, ठीक है। बस पार्टिसिपल में बस दो ही पार्टिसिपल आते हैं, एक पार्टिसिपल जो हमने पढ़ लिया पास्ट पार्टिसिपल, और दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल वैसे पार्टिसिपल को कहते हैं, वैसे वर्ब्स को कहते हैं, ठीक है, जो खासियत तो बताते हैं लेकिन वो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में है खाली बोलना नहीं चलेगा, प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे मैं बोलूँगा मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है, आपने बोला कि अरे देखो वो लड़की का चेहरा कैसा है, वो लड़की का चेहरा कैसा है, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा है उसका, ठीक है। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसा, मतलब कि स्माइलिंग फेस, ठीक है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराना, आप क्या बोल रहे हो कि मुस्कुराता हुआ है, मतलब वो काम अभी भी कंटिन्यूअसली हो रहा है, ठीक है। आप बोला खिला हुआ फूल, खिलता हुआ फूल, तो खिलता हुआ फूल मतलब क्या, वो फूल खिल रहा है, आप उसको देख रहे हो और बोल रहे हो वाह फूल खिल रहा है, आप उसे देख के बजा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ ना और आपको बोरिंग लग रहा है तो झेल लेना, और क्या कर सकते हो ठीक है। हाँ, तो आई होप आपको V4 समझ में आ गया हो कि पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल इसे बोलते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है वो तो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। V5 के जानते हैं, V5 के बारे में ना अधिकतर कोई नहीं जानते कि V5 होता क्या है, ठीक है। और V5 को जानते हैं, सबसे जानते हैं क्या बोल रहे हैं, आप सोच के तो शॉक हो जाओगे। इसे बोलते हैं हम सिंपल, सोचो क्या होगा, सिंपल के बाद क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल सही, प्रेजेंट, ठीक है। ये एक्चुअली में इसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। इसे हम सिंपल प्रेजेंट क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि ये खाली सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। ऐसा क्यों है कि V5 को सिंपल प्रेजेंट बोला जाता है, और ये ऐसा क्या है जो इसको सिंपल प्रेजेंट ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट एक ऐसा, V5 जो है उसको सिंपल प्रेजेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला चीज़ वो सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, प्लस ये एक ऐसा वर्ब है जो कि सिंगुलर वर्ब है। मैंने अभी यहाँ लिखा था ना कि ये सब प्लूरल वर्ब होते हैं, वैसे ही जैसे ये प्लूरल होता है वैसे ये क्या होता है, सिंगुलर वर्ब्स होते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब्स होते हैं, ठीक है। और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि वह स्कूल जाता है तो आप क्या बोलते हो, ही गोज़ टू स्कूल, गो में एस और ईएस लगा दिया, जिसका मतलब है कि वो V5 हो जाता है, और V5 जब जैसे हुआ तैसे वो क्या हो गया, ही गोज़ टू स्कूल। ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम लोग जानते हैं उसके बारे में, और जो वर्ब है वो भी अब सिंगुलर हो गया क्योंकि उसमें एस और ईएस लगा दिए। अगर आपको पता ना हो तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी V1 में एस और ईएस लगा देते हैं ना तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर कोई वर्ब को अगर सिंगुलर में चेंज करना है तो आग बंद करो, एस और ईएस लगा दो, बस काम खत्म, ठीक है। कितना आसान था ना। तो आई होप आपको अभी तक जो भी मैंने बताया, ठीक है, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा V1 और V5 में ना थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है, ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग होता है। कंफ्यूजिंग क्या होता है कि लोगों को समझ में आता है कि प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब क्या हो गया, ठीक है, इसको प्लूरल क्यों बोलते हैं, इसको सिंगुलर क्यों बोलते हैं। तो आप यूज़ में जाओ ना, जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं ना तो आप देखो कि ये वर्ब कहाँ यूज़ होता है। हाँ, अगर आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए पहली बार होगा, सो ठीक है, आपने कहीं ना कहीं से थोड़ा ना थोड़ा गलती से ही सही लेकिन पढ़ा तो कहीं ना जरूर होगा, थोड़ा मोड़ा ही पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे जहाँ की क्या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये आपके लिए नया नहीं है, तो आप जानते हो कि प्लूरल वर्ब हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और जो सिंगुलर वर्ब है वो क्या के साथ आता है वो तो मैंने पहले बता दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो आपको पहले से ही क्लियर है कि V2 क्या होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि खाली पास्ट में इस्तेमाल होगा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दो ऐसे वर्ब्स है ना जो कि कामचोर हैं, ठीक है, कामचोर है ये लोग, ठीक है। कामचोर क्यों बोल रहा हूँ, देखो जब V1 है ये एक ऐसा वर्ब है जहाँ भी इस्तेमाल होता है ना ये अपने काम खुद से करते हैं, ठीक है। काम मतलब ये थोड़े मेहनती लोग हैं, अपना काम खुद से करते हैं। मैंने बताया था ना कि कुछ लोग, कुछ वर्ब होते हैं जो मेहनती है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो खाली चापलूसी करके और आलसीपन में अपना जीवन बिता देते हैं। तो ये जो है ये मेहनती लोग हैं, ठीक है। ये वर्ब जो है वो भी मेहनती है, मेहनत करता है ये सब, लेकिन ये और ये एकदम मतलब जब तक इन लोग पास हेल्पर नहीं रहेगा ना तब तक तो लगता है इन लोग मर जाएगा, ठीक है। बिना हेल्पर के इन लोग इस्तेमाल होने वाला वर्ब नहीं है,
ठीक है। कभी हो मतलब एक वो बोलता है ना, देखना घर में अब जब आप लोग पढ़ रहोगे ना, घर में अगर मान लो आप काम पढ़ घर में सोए हुए हो तो वो मम्मी लोग डायलॉग मारती है, जान दो क्या मारती है, तो कि इन लोगों को ना कोई काम धंधा नहीं है, खाली दिन भर खाली घर में उल्टल पलटल रहेगा, क्या भाई है। उसी तरह इन लोग दोनों का हाल है, ठीक है। तो इन लोग दोनों का भर का भी वही हाल है, कोई काम धंधा नहीं है, दिन भर खाली घर में बैठा रहता है, ठीक है। इन लोगों को हेल्पर मिलेगा तभी काम करता है, ठीक है। इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ कि ये पास्ट पार्टिसिपल का अगर आपने यूज़ देखा होगा, जो कि V3 का अगर यूज़ देखा होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं या पास्ट परफेक्ट बनाते हैं या इसी तरह के कुछ सेंटेंस बनाते हैं, वहाँ पे देखिएगा हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं स्कूल गया था, तो आई हैव गॉन टू स्कूल, सॉरी मैं स्कूल गया हूँ तो आई हैव गॉन टू स्कूल होगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हो रहा है, प्लस वहाँ पे देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। ये लोग दोनों हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल लेते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम वहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब की मदद कर रहा है। तो ये देख लेना कितने लोग आलसी हो गया। सो देखो आलसियों को, ठीक है, इन सब आलसियों को याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ भी और इंटरेस्टिंग चीज़ें लाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आपके जैसे और भी कई ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्हें एक्चुअली में मेरी ज़रूरत हो और वो हो सकता है कि मुझसे अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो उन सब के लिए ये आपका एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन सब तक मेरा नॉलेज जो है वो पहुंच सके। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।